दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार इन 7 स्त्रियों के साथ कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा मनुष्य को भयंकर दुखों का सामना करना पड़ता है। इस पाप का फल उसे इस जन्म में तो भुगतना पड़ता ही है, साथ ही मृत्यु के बाद उसे नरक में ही जाना पड़ता है। मनुष्य को अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने से पहले गरुड़ पुराण में बताई गई ये बातें अवश्य जान लेनी चाहिए। आखिर गरुड़ पुराण में अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने की मनाही क्यों की गई है? आपको बता दें कि गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में से एक है। इसमें मनुष्य के कल्याण हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें बताई गई है। इसके प्रेत कल्प में मृत्यु से पूर्व मिलने वाले संकेत, मृत्यु के बाद होने वाली घटनाएं तथा प्रेतलोक आदि के बारे में बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है। साथ ही गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद नरक में मिलने वाली सजाओं के बारे में बताया गया है। कौन सा पाप करने पर मनुष्य को कौन से नरक में जाना पड़ता है, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। आज हम जानने वाले हैं ऐसी 7 स्त्रियों के बारे में जिनके साथ किसी भी पुरुष को शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा उसे भयंकर दुखों का सामना करना पड़ सकता है। देवी लक्ष्मी ऐसे पापी के पास एक क्षण के लिए भी नहीं रुकती है और उसका त्याग करके चली जाती है। इसी कारण से ऐसा व्यक्ति जीवन भर गरीब ही रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसकी कामवासना है। जो अपनी कामवासना पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, उसे कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। काम का प्रभाव मनुष्य के बुद्धि को भ्रष्ट कर डालता है। वह मनुष्य होते हुए भी पशु की भांति व्यवहार करने लगता है। अत्यंत कामी मनुष्य जीवन में कभी उन्नति नहीं कर पाता और दरिद्रता में जीवन व्यतीत करता है। तो चलिए जान लेते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य को किन 7 स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इसमें उसे अपनी पत्नी के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने से पहले यह बात जान लेनी चाहिए। सबसे पहली है गुरु की पत्नी। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बुद्धिमान मनुष्य को अपनी गुरु की पत्नी के साथ कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। यह घोर पाप माना गया है। गुरु की पत्नी माता के समान होती है और उसका माता कहकर ही आदर करना चाहिए। जो पापी गुरु की पत्नी पर बुरी नजर डालता है वह नरक में ही जाता है। दूसरी है भाई की पत्नी। गरुड़ पुराण के अनुसार बड़े भाई की पत्नी माता के समान और छोटे भाई की पत्नी बेटी के समान होती है। इसी कारण से इनके साथ शारीरिक संबंध बनाना घोर पाप माना गया है। जो पापी अपने भाई की पत्नी पर बुरी नजर डालता है वह नरक में जाता है। तीसरी है विधवा स्त्री। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पुरुषों को विधवा स्त्री से अर्थात जिस स्त्री का पति मृत्यु को प्राप्त हो चुका है उसके साथ भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। यदि वह उस स्त्री से विवाह करता है तो वह उसके साथ शारीरिक संबंध बना सकता है, लेकिन यदि कोई विधवा स्त्री की मजबूरी का फायदा उठाता है तो वह नरक में जाता है। चौथी स्त्री है ब्रह्मचारिणी स्त्री। गरुड़ पुराण के अनुसार जो स्त्री ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रही हो उसके साथ भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। यह महापाप माना गया है। 5वीं स्त्री है अविवाहित स्त्री। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि किसी भी अविवाहित कन्या के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इससे उस स्त्री और पुरुष दोनों को ही पाप लगता है, क्योंकि अविवाहित स्त्री गर्भ का नाश करती है और गर्भ का नाश करना सबसे बड़ा पाप होता है। साथ ही छोटी कन्या के साथ और वृद्ध महिला के साथ भी शारीरिक संबंध बनाना घोर पाप की श्रेणी में आता है। ऐसे लोग हजारों वर्षों तक नरक में कष्ट भोगते हैं। छठी स्त्री है शत्रु की पत्नी। गरुड़ पुराण के अनुसार शत्रु की पत्नी के साथ कभी संबंध नहीं बनाना चाहिए। यह शत्रु का कोई षड्यंत्र हो सकता है। ऐसी स्त्री से शारीरिक संबंध बनाने पर पुरुष बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। 7वीं स्त्री है उसकी पत्नी। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य को अपनी पत्नी के साथ पर्व के दिनों में शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, अर्थात संक्रांति के दिन, एकादशी के दिन, ग्रहण काल में और पूर्णिमा अमावस्या के दिन अपनी पत्नी के साथ कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा उस पुरुष को नरक में ही जाना पड़ सकता है। इन तिथियों पर मनुष्य को अपने शरीर की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए।
शारीरिक संबंध बनाने से शरीर अपवित्र हो जाता है और ऐसी अवस्था में पूजा पाठ करना वर्जित माना जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में इन 7 स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने की मनाही की गई है।